तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हैं अभी जोधपुर में। जोधपुर के एक दूसरे स्थान पर आप सभी को लेकर के आया हूं, जो है राव जोधा जी का स्मारक और जसवंत थाड़ा। तो आज आप सभी को दिखाने वाला हूं। इस तरफ में देखिए, यहाँ पर राव जोधा जी की प्रतिमा लगाई गई है और ये पूरा पहाड़ी एरिया है, राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और इस तरफ में देखिए एक झील है, झील में बरसात का पानी एकत्रित होता है। और देखिए उस तरफ में पानी अभी भी है, इस तरफ में झील सूखी हो गई है। उस तरफ में पूरा देखिए मेहरानगढ़ किले की वो लंबी लंबी दीवारें हैं। इस किले को इतना प्रोटेक्टेड कर दिया गया था कि इस पहाड़ी के ऊपर मेन दरवाजे के अलावा कहीं से भी नहीं आया जा सकता था। तो इस तरफ में देखिए राव जोधा जी का स्मारक और यहाँ पर घोड़े पर उनका जो है प्रतिमा लगाई गई है। बाकी इस तरफ में झील है। अभी मैं यहाँ पर लौट करके आऊँगा, दिखाऊँगा आप सभी को। पहले लेकर के चलता हूँ जसवंत थाड़ा, जो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, जिसको देखने के लिए हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से लोग जो है इस जोधपुर शहर के साथ साथ इस स्थान को भी देखने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, जो अभी आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगा। कितना पहुंचने वाले हैं सामने की तरफ, वो है जसवंत थाड़ा, जिसे मैं आप सभी को इस वीडियो में सबसे दिखाने वाला हूं। बाकी देखिए यहाँ पर विदेशी टूरिस्टों की गाड़ियाँ भी आती हैं। सामने ये बसें खड़ी हैं, सब टूरिस्ट आए हुए हैं। और ले चलता हूँ आज मैं इस हिस्टोरिकल प्लेस पर, राजस्थान और जोधपुर के। और ये वो झील रही, और उस तरह में देखिए ऊपर पहाड़ियाँ के ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं इस किला को घेरने के लिए। बाकी ये पूरा स्थान है, यहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिखता है नीचे की तरफ। और इस वाली जगह से हम आप सभी को लेकर के चलेंगे इस वाले पैलेस में। सामने 30 रुपये पर पर्सन टिकट चार्ज लेकर के हम लोग अंदर आ चुके हैं। और यहाँ से वाली झील देखिए बिल्कुल करीब में है। और यहाँ पर इस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाई गई, जहाँ से आप फ़ोटो अपना क्लिक करवा सकते हैं। नीचे जाना प्रतिबंधित कर दिए हैं। झील काफ़ी गहरी भी है। और सामने दिख रहा है ये जोधपुर का ताजमहल, जिसे जसवंत थाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को जसवंत थाड़ा जी की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ पर उनका स्मारक भी है। और इस जगह को जोधपुर का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर ही नहीं, राजस्थान के लाल संगमरमर भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। और राजस्थान की तरह से यहाँ पर भी छतरियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप सभी को राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा, जो इस तरीके से यहाँ पर बजाते हुए आप सभी को मिल जाएंगे। और सामने मैं ले चलता हूँ इस वाले पैलेस में। इस वाले पैलेस के बारे में कहा जाता है कि ये ताजमहल से बिल्कुल अलग है, लेकिन ताजमहल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ से ये जगह जो है उनका स्मारक बनाया गया है। और सामने इस तरफ जाएंगे, ये वाले लाल संगमरमर इस चीज़ को कहा जाता लगाया गया है। नीचे जो है देखिए कब्र की तरीके से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं, ये ऊपर भी। और इस तरफ में जैसे जाएंगे घूम करके, फिर ये वाला वो जसवंत थाड़ा प्लेस है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से इसकी नक्काशियाँ अपने आप में बहुत ही अनोखी हैं। ये पूरा देखिए पैलेस है। आप सबको अब लग रहा होगा कि ताजमहल से किसी भी कीमत पर कम नहीं है। और यहाँ पर लगा एक फाउंटेन, ये भी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। देखिए अभी भी चल रहा है। और ये वो पूरा जो है पैलेस है, जिसको आप सामने से देख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। इसका निर्माण 1899 में उनके बेटे सरदार सिंह द्वारा जो है करवाया गया था, जिसका खर्च जो है 2,84,000 यानी लगभग 3 लाख रुपए खर्च आया था इस पूरे महल को निर्माण करने में, इस पूरे स्मारक को। और यहाँ पर देख सकते हैं किनारे भी ये सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई चीज़ें हैं। ये लाल पत्थर से लगाए गए हैं यहाँ पर। और ये वो पूरा स्मारक है जहाँ से लोग देखते हैं। तो आइए चलते हैं सामने की तरफ से और दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से ये पूरा जो है सीढ़ियों से ऊपर चलना होगा। और ये वो चीज़ को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। और देखिए फ़ोटोशूट प्रेमियों के लिए बढ़िया से विंडो है, जो लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराते रहते हैं। ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ से आना होता है। और यहाँ से पूरा जोधपुर शहर जो है नज़र आएगा, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर का किला इस तरफ में पीछे है, जहाँ से हम लोग घूम करके इस रास्ते से आए हैं। और ये पूरा देखिए, ये जो दीवारें दिख रही हैं, इस किले की ही दीवारें हैं। ये पूरा इस पहाड़ी को पूरा इस तरीके से लंबी सी दीवारों से जो है घेर दिया गया था। और ये पूरा नीचे का आप सभी लोग नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हम इस वाले महल के
इस वाली स्मारक के अंदर आ चुके हैं। सारे वाल पे जो है इसी तरीके के इस तरह में है महाराज सुमेर सिंह, महाराज जसवंत सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा मान सिंह, इस तरीके से इनसे जुड़े हुए सभी राजाओं के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और ये यहाँ पर यहाँ का राठौर ऑफ मारवाड़ जोधपुर यहाँ की स्टोरी लिखी गई है। और इसके बाद ये देखिए पूरा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अंदर आने के बाद आपको एक ठंडी सी हवा मिलेगी। और ये विंडो यहाँ से है जिसको आप बाहर से इस पूरे एरिए को देख सकते हैं। ये पूरा सामने की तरफ जोधपुर सिटी दिखता है। और आइए दिखाते हैं यहाँ पर ये एक जो है जगह है, ये राजा की देखिए यहाँ पर फ़ोटो लगाई गई है दोनों, ये चित्र यहाँ पर। और ऊपर लाइटें, काफ़ी सुंदर सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए महाराजा अभय सिंह जो 1724 से 1749 तक थे, महाराजा अजीत सिंह 1678 से 1724 तक थे। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सारा चीज़ लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर ये दरवाजे भी लगाए गए हैं। और इन दरवाज़ों पर इस तरफ में ये सफ़ेद संगमरमर की कटिंग हुई जालीदार ये जो है चीज़ लगाई गई है, पत्थर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी राजा की एक फ़ोटो लगी है। इस तरफ में पूरा यहाँ पर उनकी फ़ोटो जो है लगाई गई है। और सामने ये देखिए, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं। देखिए इसी जगह को जोधपुर का ताज महल कहा जाता है। आगरा का ताजमहल तो सभी लोग जानते होंगे और जोधपुर का ताजमहल भी लोग जानते हैं, लेकिन इसको कम लोग जानते हैं। लेकिन इसे जोधपुर का ताजमहल कहा जाता है। देखिए राव बग्घा, राव सुजा, राव जोधा, ये हैं राव जोधा। 1438 से 1488 के बीच इनका जो है शासनकाल रहा होगा। तो ये देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो बाहर के आए हुए हैं इस वाली जगह पर। काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है। तो जब भी आप लोग आइए एक बार इस जगह पर ज़रूर आइए। फाइनली दोस्तों उस वाले प्लेस के नीचे आए हैं और यहाँ पर देखिए एक फाउंटेन, छोटा छोटा सा ये जगह बनाई गई है। इस तरह में देखिए प्लीज़ रिमूव योर शूज हेयर। तो ये उनका जो है किसी का यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कब्र होगी, या फिर यहाँ पर उनका स्मारक बना है, तो इसलिए ऊपर जूते चप्पल। और ये सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। इस तरीके से देखिए पूरा लाइन से 1 2 3 4 इस तरफ हैं, बाकी पीछे की तरफ कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। और इसमें देखिए ये शायद कमल के पौधे हों जो इसके बीच में डाले गए हैं। और बाकी स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत सा, जगह काफ़ी मस्त है। ये पूरा देख सकते हैं, पूरा वाइट आप सभी को ताजमहल जैसा नज़र आएगा। दूर से देखने पर ये ताजमहल ही नज़र आता है। तो ये वाली जगह आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, जिससे वो लोग इस जगह को देख पाएँ। ये जगह है जोधपुर में, मेहरानगढ़ फोर्ट के बगल में, जसवंत थाड़ा के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो इस जगह पे कौन कौन आना चाहता है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब कभी जोधपुर आना हो तो ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है जोधपुर के ताजमहल के नाम से भी। फाइनली दोस्तों अभी पहुंचा हूं जो यहाँ पर जसवंत जोधा जी का स्मारक बना है। घोड़े पर बैठा करके उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है पहाड़ी के ऊपर। ये वो जगह है और सामने देखिए वहाँ पर जो है घोड़ा लगाया गया है। और ये देखिए पूरा पहाड़ी है, नीचे से रास्ता है जो जसवंत थाड़ा पैलेस की तरफ जाता है उस तरफ में। और यहाँ से पूरा जोधपुर शहर तो नज़र आता है। और सामने दिख रहा है राय बाग पैलेस जो यहाँ का सबसे फेमस और सबसे बड़ा पैलेस जो है। और यहाँ से सामने दिख रहा है ये यहाँ का किला जोधपुर का। और ये देखिए जसवंत जी का जो है यहाँ पर प्रतिमा लगा हुआ है। और ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत सा है। यहाँ से देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, बैठ करके जो है टाइम स्पेंड करने के लिए भी। इवनिंग व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता होगा यहाँ का। लोग आते होंगे यहाँ से बैठ के पूरे शहर का नज़ारा, किले का नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पर इस चीज़ को पहले ये सारी चीज़ें नहीं लगाई थी, लेकिन इसको प्रोटेक्टिव करने के लिए ये छड़े ओड़े लगा दिए हैं, जिससे लोग जो है नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ करके जो है लोग इसको डैमेज करते थे। तो दोस्तों कैसे लगी यहाँ की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलेंगे फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ जोधपुर के ही किसी अच्छे से जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।